उस लोकप्रिय गायिका को जो खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन उसके बयान आए दिन देश विरोधी नारों से भरे हुए होते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, नेहा सिंह राठौर, जो कभी यूपी में काबा काबा करके सुर्खियों में आई थी और चर्चित हुई थी, इस बार कथित तौर पर अपनी लोकप्रियता को लेकर पाकिस्तान की चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है मैडम को। दौड़ के गई थी ना कि पुलिस के खिलाफ की ये एफआईआर मेरे खिलाफ गलत की गई है, तो हाई कोर्ट ने इन्हें व्यक्ति की आजादी के नाम पे बोला है कि कुछ भी नहीं बोल सकती हो आप। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं एक होम मेकर हूं और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाती हूं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरी ताकत बनता है। तो इससे आगे चल के मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगी। और दोस्तों, आपको पता है कि नेहा सिंह राठौर जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, तो मैडम को तो आप जानते हो ना, ये तो आइकॉन बनना चाहती हैं भाई, कि जो देश विरोधी बातें हैं उनको तो खुल के रखना है। तो जो पहलगाम हमला हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि मोदी सरकार ने ये खुद से पहलगाम हमला करवाया है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो इनको चुनाव जीतना है। तो एक स्टेट का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार खुद लोगों को मरवाएगी जाके पहलगाम में, पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने। उनके पतियों को गोली मार दी गई, जेंडर चेक कर करके गोली मारी गई, धर्म देख के, धर्म पूछ के गोली मारी गई। और ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी थी। इनको उन औरतों का दुख दिखाई नहीं पड़ा कि कैसे वो बिलख रही थी औरतें। 2 दिन की शादी, किसी की 2 महीने की शादी, ये सब तो इन्हें दिखाई नहीं पड़ा। इन्हें पाकिस्तान को, आतंकवादियों को इतनी क्लीन चिट देनी थी कि इन्होंने खुल के बोला कि ये सब सरकार ने करवाया है और पाकिस्तान का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जहां सोचो देश में इतना गुस्सा भरा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ पे, तो मैडम पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी थी कि ये सरकार ने खुद से करवाया है। इनका दिमाग का, इनका आईक्यू देखो कितना ज्यादा, मतलब सरकार के विरोध में कितना ज्यादा अपना दिमाग चलाती हैं। और पाकिस्तान में तो ये मैडम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी। पाकिस्तान में इनके वीडियो शेयर किए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे देखो उनकी लोक गायिका बोल रही है कि ये मोदी सरकार ने खुद से करवाया, भारत की गवर्नमेंट ने खुद से करवाया है जो पहलगाम का हमला हुआ है। और मैडम के वीडियो उस समय मिलियन व्यूज में जा रहे थे। तो सोचो कितना ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि हमारा देश उस समय जंग लड़ रहा था पाकिस्तान से, वार में ही था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और मैडम बोल रही थी कि अरे ये तो मोदी सरकार ने खुद से कराया है जो पहलगाम हमला हुआ है। मतलब इनका दिमाग देखो कि ये कितनी ज्यादा क्या बोलेंगे, देशभक्त बोलेंगे ऐसे लोगों को जो बोलते हैं। लोकगीत तो जो गाते हैं ना, वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। और ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मिट्टी से जुड़े हुए तो हैं, शायद पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए होंगे, भारत की मिट्टी से तो बिल्कुल ऐसे लोग नहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। दोस्तों, जब इन्होंने पाकिस्तान और पहलगाम के हमलावरों को क्लीन चिट दे दी ना, तो इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और फिर ये दौड़ के जाती हैं लखनऊ बेंच के पास कि मेरी जो एफआईआर हुई है उस याचिका को रद्द कर दिया जाए। मैं तो बहुत कमजोर सी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पर्स खोल के दिखा के वीडियो बना रही थी कि मेरे पास तो बस इतने ही रुपए हैं, अब मैं क्या करूंगी। मैं बिल्कुल सी बेचारी बन के दिखाती हैं। पर ये फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है और लखनऊ बेंच की याचिका खारिज कर दी जाती है। और एफआईआर रद्द करने की जो इन्होंने अपील की थी, अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसकी सीमाएं होती हैं। कोर्ट ने साफ कहा एफआईआर में दर्ज धाराओं अपराध बनता है और पुलिस की जांच में आपको पूरा सहयोग करना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होना होगा। और पुलिस जो भी जांच कर रही है, जो मैडम जी बोल रही थी कि आप ये बिहार चुनाव जीतने के लिए कर रहे हो, तो इनको अब पूरा अपना, जहां से इन्हें मिला होगा, सारी जानकारी मिली होगी, पुलिस को बतानी पड़ेगी कि कुछ भी थोड़ा ना लिख सकते हो आपकी भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा देश पूरा जंग के मैदान में था और तुम्हें पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की पड़ी थी कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, हमारे सरकार ने करवाया है ये। अब सोचने वाली बात तो है, जो खुद को लोक गायिका बताती है, आखिर कब तक देश विरोधी झंडा उठाकर अपनी राजनीति को चमकाती रहेगी। लोकगीत गाने वाली शख्सियत का मकसद होता है जनता के दर्द को आवाज देना, लेकिन ये तो देश विरोधी, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी हुई है। और ये सवाल तो मेरा आपसे है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पॉपुलर होने के लिए देश की छवि को मिट्टी में मिलाना जरूरी होता है? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।